हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिगजैग पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली किस तरह से फेलियर हो चुका है। दोस्तों, इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ही दोष दिया जाता है, छात्रों के दोष बिल्कुल नहीं है। क्या क्या पॉइंट है जिस कारण से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, हम लोग एक एक पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो भी कोर्स हमारा पढ़ाया जाता है दोस्तों, वो कोर्स एकदम ही मैच नहीं करता है आपका इंडस्ट्रियल नीड पे। मतलब जो भी इंडस्ट्रियल नीड होती है वो आपका अलग रहता है, पर आपका पढ़ाया अलग जाता है। ये कोर्स को कभी भी मॉडिफाई नहीं किया जाता। पहली बात, मॉडिफाई नहीं किया जाता है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं लाई जाती है। और परंतु इंडस्ट्री में आपका नया नया चीज़ लॉन्च होते रहता है, नया नया टेक्नोलॉजी लॉन्च होते रहता है, नया नया सॉफ्टवेयर आते रहता है, पर वो चीज़ बच्चों को पता नहीं रहती है, क्योंकि वो पुराने कोर्स ही पढ़ते रहते हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेज हो। तो इस कारण क्या होता है दोस्तों, एक मिसमैच हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाती है। कॉलेज का पढ़ाई अलग होता है और इंडस्ट्री का डिमांड कुछ अलग हो जाता है, जिस वजह से बच्चों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता कॉलेज के पढ़ाई के साथ। तो इसमें एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ही एक सवाल या निशान उठ जाते हैं कि क्या ये सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। पर उल्टा इसमें बच्चों को ही क्वेश्चन कर दिया जाता है कि आप स्किलफुल नहीं है, आप स्किल नहीं है, इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है। ये इंडस्ट्रियल कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। पर क्या स्किल बनाने के लिए हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम उस तरह का नॉलेज दे रहे हैं, उस तरह का चेंजेस ला रहे हैं अपने सिलेबस में? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। दूसरा स्लाइड हम लोग देखते हैं, क्या मेन कारण है। इसका मेन कारण है डंपिंग नॉलेज सिस्टम। दोस्तों, जो भी स्कूल से आप पढ़ रहे हैं वो आपका पूरा डंप कर दिया जाता है कि आपको यही पढ़ना होगा। उसमें कोई मतलब उत्सुकता नहीं जगाई जा रही है बच्चों पे, मतलब उनमें प्रेशर दे के पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आपका इंडिया का राजधानी मान लीजिए आपका दिल्ली है, बांग्लादेश का ढाका है, तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आपको क्यूरियोसिटी नहीं जगाया जा रहा, भाई इंडिया का दिल्ली है तो तुम खोज के लाओ बांग्लादेश का क्या है, जापान का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है। ये नहीं करके बच्चों को हर एक टॉपिक पे जो टीचर कुछ जानते हैं उसे वो स्टूडेंट को डंप कर देते हैं। जस्ट गार्बेज टाइप का डंपिंग सिस्टम यहाँ चल रहा है। स्टूडेंट में जानने की जो चाहत होती है, ख्वाहिश होती है, उसी को बंद कर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी मुख्य कारण है कि लोग जागरूक, क्यूरोसिटी, रिसर्च पे हम लोग कितना पीछे हो चुके हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि बच्चों में क्यूरोसिटी ही ख़त्म हो गई है, वो जानने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है। जानने की इच्छा ख़त्म को मारा जाता है किस तरह से? इस तरह से मारा जाता है कि डंपिंग सिस्टम लागू है यहाँ पे। जो एक टीचर जानते हैं वो पूरा डंप कर दिया जाता है स्टूडेंट के ऊपर। उनमें ना ही क्यूरियोसिटी जगाई जाती है, ना जानने की इच्छा जगाई जाती है। दूसरा पॉइंट मुझे ये लगता है। आगे आ जाते हैं, कंपेयरिंग एंड जजिंग पेरेंटिंग सिस्टम। ये दोस्तों बहुत ही बुरा चीज़ है, जिस कारण से हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे चले जा रहा है। कि हर एक बच्चा यूनिक है। दो इंडिविजुअल को कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। पहली बात, उनमें एक यूनिक क्वालिटी होता है। ये पेरेंट्स का काम है कि वो यूनिक क्वालिटी को बच्चे को पहचान के उसमें अग्रसर किया जाए। पर यहाँ अलग ही होता है, मार्क ही सब कुछ रहता है। अगला स्लाइड में वही है, मार्क इज़ एवरीथिंग। मार्क मतलब ये जज करना नहीं चाहिए बच्चों को। उनका एक तो टैलेंट पहचानना चाहिए, और उस टैलेंट पहचानने के क्रम में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए आगे जाने के लिए। और अगला स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों। अगला स्लाइड हमारा क्या है, मार्क इज एवरीथिंग। मतलब आपका मार्क से सब कुछ है, मार्क ही सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है कि आप मार्क लाए हैं तो अच्छे स्टूडेंट हैं, मार्क नहीं लाए हैं तो ख़राब स्टूडेंट है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक रुचि और रुझान जिस पे होना है उसी में आपको काम करना चाहिए। बच्चों को तो हालांकि पता नहीं चलता है उतनी कम उम्र में कि ये रुचि क्या है, रुझान किधर है आपका। अगर पता चल जाता है बहुत ही बेहतरीन बात है, आप उसमें काम करें। और नहीं पता चलता है तो इसमें पूरा जवाबदेही रहता है एक शिक्षक का, प्लस आपका पेरेंट्स का भागीदारी इसमें अहम हो जाती है। तो दोस्तों, ये सब प्रमुख कारण है जिस वजह से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पीछे चला जा रहा है दिन ब दिन। सबसे पहला मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोर्स मैच नहीं करता है इंडस्ट्रियल नीड से। डंपिंग एजुकेशन सिस्टम, जो टीचर को पता है वही बता रहा है, क्यूरियोसिटी जगाया नहीं जा रहा है। कंपेयर करके मारा दिया जा रहा है, उनका टैलेंट को दबाया जा रहा है। आखिरी है, मार्क इज एवरीथिंग।